जय श्री महाकाल। समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस वर्ष 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पवित्र पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसे कि इस वर्ष में महाशिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव जी का करते हैं हम सब रुद्राभिषेक। 4 पहर का पूजन होता है। मित्रों, भगवान शिव जी और पार्वती का इसी दिन इसी समय हुआ था दोनों लोगों का विवाह। इनके विवाह में भूत पावन एक से एक लोग गए थे। नाग भी गए थे, नर भी गए थे, किन्नर भी गए थे, गंधर्व भी गए थे, सब भस्म रमाए हुए गए थे। भगवान नारायण भी गए थे और ब्रह्मा भी गए थे इनके विवाह में। भगवान शिव के विवाह का समस्त देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, महाशिवरात्रि ऐसा पवित्र पावन पर्व है। इस दिन जो व्रत करता है और जो भी जातक स्नान आदि कर करके तिल अंजलि से व्रत अगर करता है, सर्व माने अनेकों यज्ञ करने के अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसको फल की प्राप्ति होता है। इसे मात्र शिवरात्रि का व्रत करने से। और भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें? इस दिन हर राशि वाले, जिसका जैसे खास करके जो मेष राशि के हैं, जो वृषभ राशि के हैं, जो भी जैसे जिस राशि के हैं, कर्क राशि वाले तो जरूर करें महाशिवरात्रि में भगवान शिव का अर्पण और रुद्रा अभिषेक। हर राशि वालों का अलग अलग चीज से करना चाहिए रुद्रा अभिषेक। अगर अलग अलग से करते हैं, हर चीज से करते हैं, जैसे आप दूध से करिए, शहद से करिए, घी से करिए, तेल से करिए, और जहां तक गन्ने के रस से करिए, जिस चीज से आप, जल से करिए, गंगा जल से करिए, आप कुशा डाल के जल से करिए, आप जिस चीज से करेंगे तो उसका विशेष हर एक चीज का महत्व अलग अलग है। मित्रों, तो खास कर करके 26 तारीख दिन बुधवार को हम करते हैं बाबा शिव का विशेष पूजन और अर्चना। कैसे करना चाहिए, हर राशि वाले जैसे बताया कि आपको करना चाहिए। इसमें सबसे पहला नंबर आपको बताता हूं। आप सुबह उठ कर करके सबसे पहले पतित पावन भगवान माता पृथ्वी का आवाहन करें, उनको चरण स्पर्श कर करके आप अपना जैसे पैर रखते हैं जमीन पर भगवान शिव का ध्यान करें, और उस दिन नहा धो करके आप मंदिर जरूर जाएं। और बाबा को आप क्या अर्पण करें जिससे कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शिवरात्रि का पवित्र पावन पर्व। मित्रों, सबसे पहला नंबर आप पंचामृत बनाइए। नहीं तो एक थाली में आप जो है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर 5 कटोरी तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद फल में बेर का फल जरूर चढ़ाइए उस दिन, और धतूरा बाबा को जरूर, और भांग और बेल पत्र तो जरूर चढ़ाइए, और चावल और सफेद तिलक अगर लगाते हैं बाबा शिव जी को, तो आपके सारे मनोकामना पूर्ण करेंगे शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके भोलेनाथ। इसलिए जैसे भी आप पहला नंबर दूध चढ़ाइए, फिर थोड़ा सा जल डालिए, फिर आप दही लगा करके, दही डाल करके उनको खूब मलिए। जैसे हम शैम्पू लगा कर, साबुन लगा करके अपने को मलते हैं, ऐसे भगवान शिव को हमें खूब मलना है। और उसके बाद फिर हम घी लगाते हैं, पूरा घी से उनको मलना है, फिर जल डालना है, फिर शहद से हमें खूब मलना है। शहद से मलने के बाद फिर हमें भूरा, जो भूरा है, भूरा से हमें जो चिकनाई है बाबा को, वो सारा समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, अगर वस्त्र है, नहीं वस्त्र है तो आप रोली कलावा, जो भी कलावा है मौली, उसको बांधिए पार्वती और शंकर जी के बीच में, दोनों लोग को गठबंधन कर दीजिए। अगर नहीं तो 7 राउंड बांध सकते तो अच्छे, 4 राउंड जरूर आप जो है चतुर्थे गठबंधन, 4 गठबंधन, चौथा शादी जब होता है चौथा गठबंधन करिए आप। उसके बाद फिर आप तिलक लगाइए, सफेद तिलक लगाइए। चावल लगाना जरूर आपको है, चावल लगाइए पार्वती जी को भी और शंकर जी को भी। उसके बाद फिर आप बेल पत्र, फिर पुष्प, फिर उसके बाद आप जो है इत्र तो जरूर लगाना है भोले शंकर को, वो प्रसन्न होते हैं। फिर भस्म जरूर आपको लगाना है। ये सब अगर आप क्रिया करते हैं, उसके बाद भगवान शिव को जरूर बेर चढ़ाइए। और अगर खीर बना करके आप चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं प्रसाद, और उसके बाद प्रसाद को स्वयं बाद में आप भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके भगवान शिव की आरती जरूर करना, घी की बना करके, नहीं कर सकते तो आरती कपूर की जरूर करते हैं। कहा गया कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो ऐसे बाबा का अगर हम करते हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे कहा गया त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वा रुक्मिव बंधनान् मृत्यु और मुक्षी यमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वा रुक्मिव बंधनान् मृत्यु और मुक्षी यमामृतात्। तो भगवान शिव को इत्र जरूर लगाइए आप, बेलपत्र आप चढ़ाइए। ओम ओम लिख करके अगर बेलपत्र आप चढ़ाते हैं आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। एक श्रीफल नारियल साबुत उसको बाबा को अर्पण करें। और इनके जो गण है नंदी जी, उनको भी प्रसन्न करना है आपको, उनका भी पूजन करना है आपको। गणेश जी का सबसे पहले पूजन करना है, फिर उसके बाद आप गणेश जी के बाद अम्बे जी का, अम्बे जी के बाद फिर आप नंदी जी का, नंदी जी के पूजन करने के बाद फिर इनके पुत्र कार्तिकेय जी का पूजन करिए। फिर उसके बाद आपके वीरभद्र जी है, जो शिवलिंग के आगे वीरभद्र जी है, उनका पूजन करिए। फिर नाग देवता का, फिर बाद में बाबा शिव का पूजन करिए आप। बाबा कहते हैं हमारा पूजन बाद में करना, पहले हमारे गण का पूजन करिए। तो इनके जो गण है उनका गण का पहले पूजन करिए, फिर बाबा का पूजन करिए आप। इस तरीके के अगर आप इस विधि से अगर आप भोले शंकर को प्रसन्न करते हैं तो जरूर आपकी भोले शंकर महाराज आपकी सब मनोकामना माने 1000 अश्वयज्ञ, माने जितना आप मान लीजिए 1000 यज्ञ करते हैं उसका व्रत रखने की मात्र, पूजन करने के मात्र शिवरात्रि के दिन आपको तमाम मित्रों जैसे कि 4 पहर बताया गया हुआ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बार रुद्राभिषेक करिए। अगर रुद्राभिषेक आप नहीं करते पंचामृत जरूर चढ़ाइए। दूसरा नंबर आप 12 बजे चढ़ाइए। फिर उसका तीसरे बार फिर आप 4 से 6 के बीच में चढ़ाइए, तीसरा पहर है। फिर चौथा पहर रात्रि 11 से 12 के बीच में चतुर्थ है, चौथा पहर रात्रि को आएगा। तो 4 पहर अगर आप जो भी इंसान जो भी जातक करता है पूजा भोले शंकर का, उसको पूरा साल बहुत अच्छा प्रसन्न रहेंगे भोले शंकर। और उसकी पत्री में अगर किसी भी तरीके का मान लीजिए चंद्रमा अगर पीड़ित है, खराब रहता है मन, उसको उस दिन चांदी के चैन भगवान अर्पण कर करके, रुद्राक्ष अर्पण कर कर करके भगवान शिव को अगर अपने गले में धारण कर लेता है, उसके लिए मन उसका बहुत बढ़िया रहेगा, उसका दिमाग अच्छा रहेगा, शीतलता बना रहेगा उसके जीवन में, किसी भी तरीके का विघ्न बाधा आदि नहीं आएगा। तो जरूर करें। किसी का अगर पत्री में चंद्रमा पीड़ित है, अगर चंद्रमा नीच का है, तो जरूर करें भोले शंकर का पूजा पाठ, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान शिव का विवाह हुआ है पार्वती जी के साथ में। उनके विवाह में बताइए कौन नहीं गया था, इंगी भिंगी सारे गए थे, गण राक्षस भूत प्रेत पिशाच सब गए थे और सबको इनवाइट किए थे। इसी तरीके भोले शंकर का विवाह होने जा रहा है 26 फरवरी को। आप सब धूमधाम से मनाइए शिवरात्रि के पवित्र पावन पर्व। जय श्री महाकाल, जय हनुमान जी महाराज।